आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनिषी जितेंद्र कुमार जी स्वामी को वंदन। संत वृंद, श्रोतागण, श्रावकों का व्रत, श्रावकों की आचार संहिता भगवान महावीर के द्वारा जो बनाई गई अगार धर्म की व्यवस्था, उस विषय में आप विगत 3 दिनों से सुनते आ रहे हैं। ये जो व्रत हैं, ये व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। हम आज चतुर्थ दिन भी इन्हीं 12 व्रतों के विषय में कुछ प्रतिमाओं के विषय में भी सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि अनेकांत कुमार जी, गीत के साथ मुनि अनेकांत कुमार जी। अंत विराजित गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना, विराजित मुनि वृंद के चरणों में नमन। एक भक्ति भरा गीत। हे धार्मिको विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा। कुछ गौर से निहारो, मंतव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा। कुछ गौर से निहारो, मंतव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो। है आज जो अनास्था जन जन की धार्मिकों पर, है आज जो अनास्था जन जन की धार्मिकों पर। उसमें न दे रहे क्या तुम आज भी सहारा। है धार्मिको विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो। है धर्म शास्त्र अच्छे, युग पूछता बताओ। है धर्म शास्त्र अच्छे, युग पूछता बताओ। जीवन में धर्म तुमने अब तक न क्यों उतारा। है धार्मिक विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो। मतभेद से पड़ी है मन भेद की दरार। मतभेद से पड़ी है मन भेद की दरार। हाँ लड़ रहे परस्पर, क्या धर्म है अखाड़ा। है धार्मिको विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है। धार्मिको विचारो। धर्मोपदेशकों की कोई कमी नहीं है। धर्मोपदेशकों की कोई कमी नहीं है। उपदेश का असर क्या खुद को न जब सुधारा।
है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो। इस धर्म के सहारे पलते हैं पाप क्या क्या, इस धर्म के सहारे पलते हैं पाप क्या क्या, फंसती है भद्र दुनिया है धर्म नाम प्यारा, है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो। शोषण से धन कमाया, दीनों का खून चूसा, शोषण से धन कमाया, दीनों का खून चूसा, कैसे हो पाप मुक्ति अब तुच्छ दान द्वारा, अब हो पाप मुक्ति अब तुच्छ दान द्वारा, है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो। केवल अतीत के ही गीतों से कुछ न होगा, केवल अतीत के ही गीतों से कुछ न होगा, अब वर्तमान देखो जो प्रवाहमान धारा, है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो। संबंध जो सनातन है धर्म धार्मिकों का, संबंध जो सनातन है धर्म धार्मिकों का, तुलसी उसे निभाओ मत भूलो हो दोबारा, तुलसी उसे निभाओ मत भूल हो दोबारा, है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा कुछ गौर से निहारो, मंतव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा है धार्मिकों विचारो, कर्तव्य जो तुम्हारा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हे धार्मिकों विचारो, इस दुनिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, शायद उस पॉपुलेशन का 600 करोड़ लोग अपने आप को ज़रूर धार्मिक मानते होंगे। जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं और जो अपने आप को धार्मिक नहीं मानते हैं, वे धार्मिकों और अधार्मिकों, वे इतना ज़रूर विचार करें कि वे क्या अपने जीवन को नैतिक ईमानदार बना पाए हैं, क्या उनके द्वारा धर्म आगे बढ़ा कि पीछे हटा, धार्मिकों के द्वारा धर्म बढ़ा कि अधार्मिकों के द्वारा अधर्म बढ़ा, धर्म क्या है, धर्म का कई क्या सही स्वरूप है, इन सब चीज़ों को हम समझें। इस 12 व्रतों में हमने उपासना धर्म,
के साथ साथ नैतिक धर्म को भी समझने की कोशिश की है। अब मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री जितेंद्र कुमार जी स्वामी से, वे हमें इन 12 व्रत और 11 श्रावकों की प्रतिमाएं जो उपासना धर्म के साथ नैतिक जीवन को और पुष्ट करने वाली है, उस धर्म की व्याख्या करवाएं। निवेदन जितेंद्र कुमार जी स्वामी। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वीतराग प्रभु भगवान महावीर को वंदन। संयम जीवन प्रदाता परम पावन पूज्यपाद आचार्य श्री महाप्रज्ञ को प्रणाम। अंतः विराजमान मम जीवन निर्माता, निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाले परमाराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरी सभक्ति वंदना। ऑनलाइन के माध्यम से 12 व्रतों को सुनने वाले सभी श्रोतागण, विगत 3 दिनों से हम 12 व्रतों की विवेचना सुन रहे हैं। सामायिक के बारे में ज़्यादा बोलना शायद मेरे ख्याल से जरूरी नहीं भी होगा, क्योंकि जो जैन श्रावक हैं उनके लिए सामायिक कोई बहुत गूढ़ विषय नहीं है। सामायिक का स्वरूप एक शब्द में कहा गया कि 48 मिनट तक निर्वध्य या सावध्य कर्म का त्याग कर देना, यह है सामायिक। सामायिक में मूल बात है समता की आराधना होनी चाहिए। कोई भी तरह का आपके मन में, आपके वचन में, आपके काया में किसी भी प्रकार का असमता के भाव आना, अर्थात सामायिक में दोष लगने की संभावना है। सामायिक केवल सामायिक ही नहीं रहे, सामायिक एक ऐसा ऊर्जा बन जाए कि आपके जीवन में उसका असर झलकना चाहिए। सामायिक करते समय जितनी समता की साधना है, उसका असर यदि आपके पूरे दिन तक रहेगा तो समझना चाहिए कि आपने सामायिक को समझा है। हाँ, हालांकि त्याग नहीं है, सामायिक के बाद में आप खुले हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, किंतु यदि आपने सामायिक की आराधना की है तो आपके भीतर उसका असर पूरे दिन भर भी रहा जा सकता है। 12 व्रत में जो 12 व्रती श्रावक होता है उसे प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक करने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। सामायिक में व्यक्ति जब करता है तो कई बार देखा है नींद आने लग जाती है, और नींद के कारण कई हो सकते हैं कि कई बार व्यक्ति बाहर की वातावरण में इतना वो अशांत होता है तो नींद नहीं आ पा रही होती है। सामायिक करता है, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, तो सहज ही नींद को आने का मौका मिल जाता है। आचार्य श्री कई बार एक श्लोक फरमाया करते थे, निद्रा प्रियोजम खलु कुंभकर्णो हत समीके सदघुत्तमेन वेधव्यमाप्नुतस्य कांता श्रोतुम समायाति कथा पुराणम। और आचार्य प्रभु यदि आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, सामने परिषद भी नहीं है, किंतु जिस समय कोरोना काल नहीं था उस समय कई बार प्रथम पंक्तियों में बैठने वाले लोग थे, उनको नींद का असर ज़्यादा होने लग जाता था। तो इसका क्या कारण माना गया? तो कवि ने कल्पना की कि देखो, निद्रा का जो स्वामी था कुंभकर्ण, उसको श्री राम ने युद्ध में मार दिया। अब बेचारी निद्रा तो विधवा बन गई।
अब विधवा बनने के बाद तो कहाँ जाएगी? जहाँ धर्म की बात सुनेंगे, कथा पुराण की बात चलेगी, जहाँ कुछ आध्यात्मिक बात चलेगी वहाँ पहुँचेगी। तो लगता है इसका असर हमारे जीवन में आ जाता है। सामायिक के समय हम ध्यान दें, हम नींद नहीं लें। और भी अनेक नियम हैं सामायिक के। सामायिक के दौरान अखबार आदि नहीं पढ़ना चाहिए। सामायिक के दौरान मोबाइल को हाथ जहाँ तक हो सके नहीं लगाना चाहिए। किसी कारणवश यदि आपने अपना फ़ोन बंद नहीं किया, आवाज़ के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो सामायिक के दौरान आपको यदि एक बार करना पड़ जाए तो उसे स्विच ऑफ या वाइब्रेटिंग मोड में डाला जा सकता है। जो भी श्रावक संदेशिका में सामायिक के विषय में आचार्य ने अच्छे नियम बना रखे हैं। जितने भी लोग सामायिक करने वाले हैं उन्हें श्रावक संदेशिका का एक बार सामायिक का जो उल्लेख है वो जरूर अपने आंखों से निकाल लेना चाहिए। इस सामायिक व्रत के भी 5 बड़े महत्वपूर्ण अतिचार है। मन दुष्प्रणिधान। सामायिक के दौरान मन में किसी के प्रति बुरा भाव आ गया, कोई उच्चावच भाव आ गया, तो वह उसका अतिचार माना जाएगा। उस साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा जो छा गई, किया जो संकल्प उसका विस्मरण यदि हो गया, काल सीमा आकलन में चित्त स्थिरता खो गया। 5 बड़े महत्वपूर्ण अतिचार कि सामायिक के दौरान मन की कोई दुष्प्रवृत्ति हो गई हो तो मुझे उसका ध्यान रखना है। मैं सामायिक के दौरान मन को स्थिर रखने की कोशिश करूं, वचन को स्थिर रखने की कोशिश करूं, काया को स्थिर रखने की कोशिश करूं। कई बार कई व्यक्ति पूछ लेते हैं, महाराज हम सामायिक करते हैं, मन तो स्थिर होता नहीं है, तो सामायिक का फ़ायदा क्या? मुझे कई बार इसका उत्तर जो आचार्य श्री महाश्रमण ने दिया बड़ा अच्छा लगा उत्तर मुझे, कि देखो 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। अब कल्पना करो सामायिक के दौरान 48 मिनट के दौरान आपने अपने शरीर का संयम तो किया, काया से कोई दुष्प्रवृत्ति प्रयत्न पूर्वक तो नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी को चांटा नहीं लगाया, आपने काया का कंट्रोल कर लिया। आपने 48 मिनट तक अपने वाणी का संयम किया, वाणी से जहाँ तक हो सके आपने किसी को कटु वचन नहीं बोला, गुस्से में कुछ बकबक नहीं किया, तो चलो वाणी का भी संयम हुआ। अब रही बात तीसरे मन की बात, तो देखो आप प्रयास करें, अब अभ्यास करें, चिंतन करें, उसके बार बार चिंतन को घुमाते रहें, मुझे अपने मन पर कंट्रोल करना है। आप प्रयास करेंगे तो मन चला जाए, फिर भी यदि चला जाए तो पुनः लेके आ सकते हैं, पुनः उसे खींच लें। ये प्रवृत्ति रहने से तो सहज ही आपका काय योग स्थिर हुआ, वचन योग स्थिर हुआ, और धीरे धीरे यदि अभ्यास किया जाए तो मन योग भी स्थिर हो सकता है। चौथा अतिचार है विस्मरण। विस्मरण एक बड़ी बीमारी भी हो जाती है। कई बार लोग जब समय लेते हैं, सामयिक लेते हैं, उसका विस्मरण हो जाता है, मैं कितने बजे सामयिक ली थी। सामयिक का लेते समय कई बार घड़ी देखते हैं, कई लोग मोबाइल में देख लेते हैं, तो उसको याद नहीं होता है। ये विस्मृति भी इस सामयिक व्रत का एक बड़ा चौथा अतिचार माना गया है। और 5वां है चित्त स्थिरता, सामयिक की अनवस्थितता। सामयिक को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। सामयिक ऐसी साधना है यदि व्यक्ति एवरीडे करे तो सहज ही उसके भीतर एक बहुत बड़ी संयम की चेतना जाग जाती है। क्योंकि जितने जितने समय में सामयिक में है, उसे कहा जा सकता है साधु के समान की साधना भी हो सकती है। संपूर्ण रूप में तो नहीं बोलूँगा, किंतु 2 करण 3 योग अर्थात 6 कोटि की सामयिक का प्रत्याख्यान होता है। और आचार्य श्री फरमाया करते हैं प्रत्याख्यान 6 कोटि का है, पालन करने का अभ्यास मन में संकल्प रहे कि मैं 8 कोटि की भी सामयिक कर लूँ। क्योंकि आपका अनुमोदन खुला है, अनुमोदन में भी वचन और काया का यदि आप कंट्रोल कर लें तो 8 कोटि की सामयिक हो जाएगी। मन का यदि कोई, क्योंकि जयाचार्य ने माना है कि एक श्रावक 9 कोटि की सामयिक भी कर सकता है,
इतनी विशेष स्थिरता हो, मन पर भी विशेष स्थिरता हो, तो 9 कोटि की सामायिक भी हो सकती है, असंभव नहीं है। किंतु प्रत्याख्यान तेरापन धर्म संघ में सामायिक की 6 कोटि की करवाई जाती है। पालन करने का प्रयास किया जाए कि हम 8 कोटि की करें। कोई विशिष्ट व्यक्ति हो तो 9 कोटि की सामायिक भी कर सकता है। सामायिक के बाद 10वां बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है देशावकाशिक व्रत। इसके विवेचन में बड़ा सुंदर लिखा गया है, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया, और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया। एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्यागमय देशावकाशिक व्रत वरूं। 5 आश्रव द्वार सेवन का अहोनिश त्याग है, 2 करण त्रय योग से जीवन सदा बेदाग है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमा करण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण। यह बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है और इस व्रत की सीमा बहुत विशाल है, क्योंकि जो पूर्व में आपने 8 व्रतों तक जो आपने त्याग लिया है, संयम की साधना का एक सामान्य रूप में जो आजीवन त्याग किया है, उसका और अल्पीकरण करना है, वह है देशावकाशिक व्रत। दिग्व्रत की जैसे आपने लिया, आपने ले लिया, समय लीजिए, मैं 1 साल भर में 500 किलोमीटर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इतना आवागमन नहीं करता है। दिग्व्रत को मुख्य रूप में इसके जो अतिचार हैं, उससे लगता है कि दिग्व्रत का यह और संक्षेपीकरण हो गया है। किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि केवल दिग्व्रत की नहीं, यह ऐसी साधना है जो संपूर्ण जो पूर्व के व्रत हैं उनका और सीमाकरण किया जा सकता है। पूर्व स्वीकृत व्रतों में भी जो किया सीमाकरण, ना करूं मन वचन काया से असीमित आचरण, उनको और सीमित कर देना, चाहे वह, क्योंकि इस व्रत में कोई सीमा निश्चित नहीं है। सामायिक का समय निश्चित है, 48 मिनट से कम सामायिक नहीं हो सकती। सामायिक का कालमान फिक्स है, किंतु देशावकाशिक व्रत का कालमान फिक्स नहीं है। कोई 1 घंटे के लिए भी करे, 2 मिनट के लिए भी करे, कोई पूरी रात कर ले, कोई दिन रात कर ले, कोई 5 दिन के लिए कर ले। जितना जितना संयम करेगा उतना उसका पाप और कम हो जाएगा। असीमित का जो त्याग किया हुआ है उसका और सीमाकरण हो सकता है, वो इसका हार्द है। पूर्व गृहित जो व्रत आपके लिए हुए हैं उनको और छोटा करना, फिर चाहे तपस्या के रूप में भी क्यों न हो। आपने त्याग नहीं किया हुआ है, किंतु आपने त्याग किया, नौकार से की, ये कौन से में आएगा? ये देशावकाशिक में आ सकता है। पोर से की, एकासन किया, उपवास किया, और तो और जो 12 व्रत स्वीकार करते हैं उनके लिए ये 10वां व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो 14 नियम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कई सारी श्रावक हैं, 12 व्रती श्रावक हैं, वे 14 नियमों का उच्चारण करते हैं। उसमें क्या होता है, एक दिन रात के लिए मैं अपने और सीमा को और सीमित कर दूं। जैसे आपने नियम ले रखा है, मैं साल भर में 10 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नया नहीं खरीदूंगा, ये संकल्प लिया हुआ है आपका। किंतु 10 तो कब खरीदते होंगे, एवरीडे तो खरीदते नहीं आप। अब जब सुबह आप बैठे हो, आप चिंतन करें, जो भी 12 व्रती श्रावक हैं वो सुबह सुबह आत्मचिंतन करके जब वो 14 नियम का उच्चारण करें तो उसमें एक क्रम बना हुआ है, बड़े महत्वपूर्ण क्रम है। उस क्रम को देखें। पहला है सचित्त। आदमी ने, श्रावक ने जो वनस्पति काय का, पृथ्वी काय का, इनका संपूर्ण में त्याग नहीं किया है, कुछ सीमा की है, उसका और सीमित त्याग कर ले कि मैं आज इतने सचित चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतनी सचित द्रव्य को यूज़ नहीं करूंगा। तो क्या होगा, उसका जो त्याग किया हुआ है उसमें और अधिक अल्पीकरण हो गया। दूसरा है
द्रव्य। आज दिन भर में 21, 31, 51 आदि द्रव्यों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार द्रव्यों की सीमा कर ले। विघ्य का त्याग कर विघ्य की सीमा कर ले। 6 विघ्य मानी गई है। श्रावक को इस 14 नियम के तीसरे नियम में आज दिन भर में मैं कितने विघ्य लगाऊंगा, कितने विघ्य से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ये त्याग किया जा सकता है। चौथा है पन्नी, जूते, चप्पल। अब व्यक्ति ने लगा रखे मैं साल भर में या मेरे पास 25 जोड़ी जूते हैं, उनका उपयोग नहीं करूंगा। एक दिन में कोई 25 जूते तो नहीं पहनता, उसका और सीमाकरण कर ले कि आज दिन भर में 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा, 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करूंगा। तो ये क्या है? ये देशावकाशिक व्रत है। चौथा, 5वां है तांबुल आदि का, उसका सीमाकरण कर ले। 6ठा है वस्त्रों की सीमा कर ले। आज दिन भर में मैं कितने जोड़ी ज़्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा। तो सहज ही आपकी आत्मा में और सीमितकरण हो गया, और जितना सीमित होगा उतना ही पाप का बंधन हल्का होगा, कम होगा। इसी प्रकार कुसुम अर्थात पुष्प आदि का, इसी आगे वाहन का भी सीमाकरण कर सकता है कि आज मैं कितनी गाड़ियों से अतिरिक्त गाड़ियों को सेवन नहीं करूँगा। शयन, सोने की सैया आदि, पलंग आदि का, बिछौना आदि का भी संयम कर सकता है। विलेपन, क्रीम, तेल, पाउडर कितना आज दिन भर में कितना लगाएगा आदमी, उसका सीमाकरण कर ले। ब्रह्मचर्य की साधना भी कर ले। ब्रह्मचर्य के लिए आप एवरीडे तो नहीं करे, हो सकता है एवरीडे करने वाले मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें सीमाकरण कर ले। तो आदमी उसका भी सीमाकरण कर सकता है। दिशाओं का सीमाकरण कर ले। दिग्व्रत में इतनी किलोमीटर से आगे जाने का उसने नियम ले रखा है, उसका और सीमाकरण करना इस 14 नियम में आ सकता है। स्नान का भी कर ले। स्नान के समय कितना लीटर पानी एक दिन में व्यक्ति को मालूम है, उतना नियम कर ले। और भक्तपान का, इसके अतिचार भी दिग्व्रत के अतिचार का मैंने पहले बताया कि जो 10वां व्रत जो अतिचार जो हमें मिलते हैं, वो ऐसा लगता है कि दिग्व्रत का और छोटाकरण करके उसके ही अतिचार माने गए हैं। इसके कहा है, दूर से चीजें मंगाई क्षेत्र सीमा लांघ कर, तथा भेजी अनुचरों के साथ सीमा पार कर, शब्द से संकेत कर या रूप दिखला कर, कभी काम करवाया किसी से फेंक तृण कंकर कभी। व्यक्ति ने सीमा ले ली कि मैं आज 200 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, देशावकाशी व्रत में ले लिया। अब उससे अचानक कोई काम बढ़ गया कि बाहर से कुछ चीज़ मंगानी है, यदि वो बाहर से चीज़ मंगवा रहा है तो वो इसका अत्याचार है। या अनुचरों के साथ भेज दी सीमा के पार, खुद जाना नहीं है तो नौकर को भेज देना, ये क्या है? ये भी उसका अत्याचार माना गया है। शब्द से संकेत कर दिया, रूप से संकेत कर दिया, अथवा कोई पत्थर, क्रेन आदि का प्रेक्षण करके उसने उस सीमा का अतिरिक्त बाहर कोई चीज़ से संबंधित उसने कोई प्रवृत्ति की, तो उस देशावकाशिक व्रत में उसका अत्याचार बन जाता है। 12 व्रतों में 11वां व्रत, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बड़ा दुष्कर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 12 व्रत स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं महाराज, किंतु ये पोषद व्रत थोड़ा कठिन पड़ता है। किंतु मेरा उनको कहना है, जो 12 व्रती श्रावक हैं उनके लिए साल में एक दिन एक पोषद, अष्टप्रहरी पोषद अनिवार्य है। वो किसी भी प्रकार कर ले, इस एक दिन की थोड़ी तकलीफ है तो सहन भी कर लें। कम से कम ये तो मन में एहसास रहेगा कि मैं 12 व्रती श्रावक हूँ, क्योंकि 12 व्रती श्रावक बनना एक अपने आप में विशिष्टता लिए हुए होती है। 12 व्रती श्रावक की अपनी एक पहचान बनती है। तो इस एक दिन की तकलीफ को भी सहन करना, यदि ज़रा विशेष दिक्कत नहीं हो तो आदमी को अटकना नहीं चाहिए। पोषदोपवास व्रत, इस व्रत में श्रावक उपवास करता है और लगभग सूर्योदय से लेकर के नेक्स्ट डे के सूर्योदय तक लगभग 24 घंटे का समय मान लीजिए अष्टप्रहरी पोषद होता है। उस समय वो पूर्ण रूप में ऐसे लगना चाहिए कि साधु का तरह ही व्यवहार में आ जाना चाहिए। हालांकि पोषदोपवास की बात मैं कर रहा हूँ, और आगमों में विशिष्ट श्रावकों का जब वर्णन आता है वहाँ पर आता है कि श्रावक अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 6 दिनों में
प्रतिपूर्ण पोषण का पालन करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये समझने की बात है। यदि हम मानसिक स्थिरता की तरफ देखें तो अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा और अमावस्या, इसमें श्रावक यदि ध्यान देगा तो 2 तो उपवास होंगे और 2 लगभग बेले भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार 14 अमावस्या बेली भी होती है, कई बार 14 पूर्णिमा बेली हो जाती है, तो उस समय बेले भी और बेली नहीं हो तो 2 हो तो प्रथम अमावस्या या दूसरे 14 को देखा जा सकता है। तो व्यक्ति को इन दिनों में उपवास करने से सहज ही उसके भीतर चेतना में साधुत्व की राह आगे बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। और उत्तरायण सूत्र में तो कितना सुंदर कहा है, अगारी सामा यंगाइम सद्धि कायन फासे पोषहम दुहो पक्षम एक रायम नहावे, कि श्रावक सामायिक के अंगों का आचरण करते हुए दोनों पक्षों में किए जाने वाले पोषण को एक दिन रात भी नहीं छोड़े। ये पोषण व्रत अहोरात्र का होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले इसका प्रत्याख्यान हो जाए और अगले दिन के सूर्योदय के पश्चात ही उसका पारण किया जाए, ये इसकी व्यवस्था होती है। और पूरे क्योंकि उपवास हो जाता है, 24 उपवास हो जाता है, तो उस समय कुछ विशेष नियम भी हैं कि प्रतिक्रमण उसे करनी होता है, 2 समय प्रतिक्रमण भी करना होता है, प्रतिलेखन भी करना की परंपरा भी मान्य की हुई है। और पोषण व्रत में अभी हमारे सामने संवत्सरी आ रही है और आचार्य श्री की और जहाँ भी संत सतियाँ चारित्रात्मा चातुर्मास कर रहे हैं, उपासक उपासिकाएं अपने क्षेत्र में जहाँ भी वो धर्माराधना करवाते हैं, वो प्रेरणा देते हैं कि संवत्सरी के दिन अष्टप्रहरी पोषण कर लिया जाए। और इस दिन सहजता से व्यक्ति अष्टप्रहरी पोषण कर सकता है, क्योंकि उस दिन नॉर्मली कोई व्यापार नहीं करता, कोई बिजनेस की बातें नहीं करता। जहाँ भी आसपास के क्षेत्र में धर्मोपासना करने जाता है, चारित्रात्मा विराजमान है, तो सुबह उस दिन प्रवचन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और बहुत लंबे समय तक चलता है, कहीं 2 बजे तक, कहीं 4 बजे तक, कहीं 5 बजे तक भी प्रवचन का समय चलता है। तो प्रवचन सुनता रहे, धर्माराधना करते रहें और सहज ही उसमें अष्टप्रहरी पोषण की साधना सुनिश्चित रूप में, सुचिंतित रूप में, सुव्यवस्थित रूप में हो जाती है। इन पोषण में असन, पान, खाद्य, स्वाद्य, मणि, सुवर्ण, माला, उपटन, विलेपन, शस्त्र प्रयोग, ब्रह्मचर्य का पालन, ये इसके नियम होते हैं। एक अहोरात्र के लिए इन सब का त्याग कर देना भक्तपान उपवास के साथ, तो वह पोषणोपवास व्रत की पालन हो जाती है। इस पोषणोपवास के व्रत के भी 5 अतिचार हैं। रात दिन उपवास युत पोषद नियम स्वीकार है, असन पानक खाद्य एवं स्वाद्य का परिहार है, त्याग अब्रह्माचरण उन्मुक्त मनि स्वर्णादि का, और माला रंग चंदन लेप आदि उपाधि का, शस्त्र मूसल आदि जितने पापकारी कार्य हैं, 2 करण अरु योग त्रय से छोड़ने अनिवार्य हैं। अगर सैया और संस्था रकन प्रतिलेखित किए, गलत विधि प्रतिलेख ना कर काम में उनको लिए, बिन प्रमार्जन अगर उनका कर लिया उपयोग जो, तथा करके दुष्प्रमार्जन किया सहज प्रयोग जो, प्रश्रवण उच्चार भूमि की न की प्रतिलेखना, की अगर उसमें रही हो सजगता की रेखना, बिना पूंजी अविधि से पूंजी अगर भूमि रही, पूर्ण पोषण की अगर अनुपालना न हुई सही। इस व्रत के भी 5 अतिचार हैं जो श्रावक के लिए जानने योग्य हैं। श्रावक को जान करके उसका परिहार करना चाहिए। पहला है
शैया संस्कारक का प्रतिलेखन नहीं किया हो। मैंने बताया जो अष्टप्रहरी पोषण करता है वह शाम के समय पलेवना भी करना उसको जरूरी होता है। यदि उसने पलेवना में नहीं किया या विधि से अतिरिक्त दुष्प्रमादित कर दिया तो वह उसका अतिचार माना जाता है। इसी प्रकार प्रमार्जन करना भी जरूरी है। जिस समय श्रावक 12 व्रत ये पोषण व्रत ग्रहण करता है उस समय भी वो जितना हो सके गमनागमन नहीं करे। गमनागमन करने का उसे प्रयास करना चाहिए जितना कम कर सके, किंतु यदि रात्रि के समय गमनागमन करना हो तो प्रमार्जन किए बिना वो यदि करता है तो वह उसका अतिचार माना जाता है। अप्रमज्जीय दुप्रमज्जीय सज्जा संस्थान, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्थान की, क्योंकि प्रमार्जन करना भी जरूरी है। अष्टप्रहरी पोषण के समय बिना प्रमार्जन करने से चलने से भी आप हिंसा की आदि का दोष संभावना रहती है। तो उस समय श्रावक का दूसरा अतिचार है बिना प्रमार्जन किए शय्या संस्थानक का उपयोग करना। तीसरा अतिचार है क्योंकि 24 घंटे का समय होता है, उच्चार प्रश्रवण आदि का भी उसे विधि से पूर्वक जो विधि बनी हुई है उसका उस विधि के अनुरूप पालन करना पड़ता है। यदि उस विधि में अप्रतिलेखित या दुष्प्रतिलेखित यदि उच्चार भूमि का उसका आसेवन करता है तो उस समय उसका अतिचार तीसरा अतिचार माना गया है। और चौथा है अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रसरण भूमि, जो आवागमन है उच्चार प्रसरण भूमि जाना है आना है उस समय जो अप्रमार्जन होता है दुष्प्रमार्जन होता है तो वह भी इस व्रत का अतिचार माना गया है। और पांचवा जो अतिचार है पोषण व्रत की सम्यक अनुपालना नहीं की हो, जो विधि है जो विधि बनी हुई है इस विधि का यदि वो उसने सम्यक पालन नहीं किया हो तो वह उसका पांचवा अतिचार कहलाता है। 12 व्रतों में 12 व्रत संपूर्ण रूप में गृहस्थ अकेला नहीं कर सकता। जो 11 व्रत हैं वो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति अपनी सीमा कर सकता है, किंतु 12वें व्रत में उसे चारित्र आत्मा का सहयोग मिलना जरूरी है। यथा संविभाग व्रत, अपने संविभाग में से शुद्ध साधु को शुद्ध चीज देना, ये इस 12वें व्रत का अतिचार 12वें व्रत के स्वरूप है। यथाशक्ति विभाग देना वरश्रमण निर्ग्रंथ को, साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो, पूर्ण प्रासुक ईशना के योग्य विविध पदार्थ ये, चतुर्दश विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में, चतुर्विध असनादि भक्षण योग्य चीजें ये हैं, वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय हैं, प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछोना संस्तारकम, तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम, साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। इस पंक्तियों में 12वें व्रत का जो स्वरूप विवेचित किया गया बड़ा महत्वपूर्ण है कि श्रावक के भीतर में दान देने की भावना बनी रहनी चाहिए। कैसे कब ऐसा संयोग मिले कि मुझे अपने घर में अपने स्थान पर एक चारित्र आत्मा के दर्शन हो और मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मैं उन्हें दान दे सकूं। दान बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये समझने की बात है कि दान 2 तरह का होता है, लौकिक और लोकोत्तर। जितने भी सांसारिक प्रवृत्तियों के लिए दान दिया जाता है वह लौकिक दान है, और जहाँ पर आत्मा के लिए न केवल शुद्ध चारित्र आत्मा संबंधित दान दिया जाता है वह लोकोत्तर दान होता है। इस दान में 3 चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, चित्त, वित्त और पात्र। 3 चीज़ें हैं कि दान देने के समय मनोभाव में चित्त में प्रसन्नता के भाव रहने चाहिए। प्रसन्नता से दें। कोई भी दान दे, दान नहीं भी दे रहे हों, कई बार ऐसे मैंने सुना है, इवन मैंने अनुभव भी किया है कि कई श्रावक श्राविका ऐसी होती हैं
जो जब खाना खाने बैठते हैं तो मन में एक चित्त में प्रसन्नता भाते हुए भावना भाते हैं कि काश या आसपास कोई चारित्र आत्मा पधारे, मेरे घर पे पधारे, मेरे भाने में से कुछ चीज़ में उन्हें उनके दान दे सकूं। ये भावना, इसमें लिखा ना, भावना की नाव से संसार सागर को तरूं। व्यक्ति भावना भाते भाते भी संसार समुद्र से तर सकता है। तो व्यक्ति इस 12वें व्रत के अंतर्गत, अतिथि संविभाग या रजसा संविभाग व्रत के अंतर्गत ये भावना भाता रहे कि कब मैं साधु को शुद्ध दान दूं। चित्त में इतनी आह्लाद रहे, चित्त को देते समय एक प्रसन्नता के भाव रहने चाहिए। दूसरा है वित्त, अर्थात देय वस्तु भी सही होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं देना। अच्छे काम करने के लिए अच्छी चीज़ दें तो समझ में आती है। आपने अच्छे काम के लिए एक गलत वस्तु दी, उससे फायदा क्या होगा। और आचार्य श्री भिक्षु ने तो कहा है, चित्त, वित्त और पात्र तीनों यदि शुद्ध हों तो उस दान से निश्चित रूप में अनंत अनंत जन्मों के अंतराय कर्म क्षीण हो जाते हैं। चित्त अर्थात देने की भावना, वित्त अर्थात देय वस्तु, और पात्र अर्थात ग्रहण करने वाला भी शुद्ध साधु हो, जिसे हम व्यवहार में शुद्ध साधु की पात्रता के योग्य मानते हैं। उस साधु को दिया हुआ शुद्ध आहार आत्मा के कल्याण करने वाला होता है। साधु को 14 चीज़ें दान में दी जाती है, असन, पान, खाद्य और स्वाद्य। चतुर्विध आहार के बारे में पहले भी मैंने चर्चा की थी। और इसके पश्चात वस्त्र है, पात्र है, कंबल हैं, पाद पुंछन अर्थात रजोहरण आदि ऊन आदि की चीज़ें हैं, पीढ़ अर्थात छोटा बाजोट है, फलक अर्थात बड़ा बाजोट है, सैया अर्थात मकान। मकान देना भी श्रावक का एक दान के अंतर्गत आता है। आपको मौका, आप मन में भावना भाते रहें कि मेरे घर में कभी साधु संतों का पदार्पण हो, मुझे सयातर बनने का मौका मिले, ये भावना भाना भी दान के इस 12वें व्रत के अंतर्गत आता है। औषध और भेषज, इस प्रकार ये 14 चीज़ें साधु को शुद्ध रूप में दी जाए तो 12वें व्रत का यह स्वरूप उसके प्राप्त कर सकता है। इसके ही 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य हैं, समाचरण योग्य नहीं हैं। देय वस्तु सचित ऊपर रखिया उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से मुनि को दिया। जो देय वस्तु है, जो साधु के देने योग्य है, ऐसी वस्तु आपके पास पड़ी है, किंतु उन्हें पता है यदि सचित्र के ऊपर रख दिया तो साधु नहीं लेगा। उस चीज़ को बचाने की दृष्टि से या उस चीज़ को नहीं देने का भाव है, इसलिए वहाँ पर क्या करता है, थोड़ा माया का प्रयोग कर लेता है। कोई श्रावक ऐसा कर सकता है, उस श्रावक को यह समझना चाहिए इस प्रकार का जो मायाचार है यह भी अतिचार है। सचित निक्षेपणता, सचित वस्तु को उसको रख दिया तो वह उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएगा, साधु नहीं लेगा तो सहज ही चीज़ भी बच जाएगी और मन में रहेगा भी मेरा महाराज को मैंने दिया नहीं, ये उसका अतिचार है। सचित विधानता या सचित चीज से उसको ढक दिया तो वो भी उसका एक मायाचार ही है। कालातिक्रम, ये तीसरा अतिचार बड़ा महत्वपूर्ण है। पता है साधु किस समय आहार करता है, उस समय तो उसने भावना भाई नहीं, फिर आके भावना भा रहा, पता है इस समय महाराज जाएंगे नहीं, काल का अतिक्रम हो चुका है, तो मन में दिखावा ये करेगा कि मैं हाँ भावना भा रहा हूँ, किंतु पता है कि ये काल का अतिक्रम हो चुका है। इस प्रकार काल का अतिक्रमण आदि के होने के बाद यदि भावना भाता है तो वह इस 12वें व्रत का अतिचार माना गया है। चौथा है पर विपदेश। साधु ने पूछा भी हाँ चीज़ तुम्हारी, हाँ मेरी है नहीं, चीज़ तो मेरी है किंतु नहीं 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 मेरी नहीं है, ये तो अमुक व्यक्ति की है, मेरे भाई की है, मेरे पापा की है, मेरी बहन की, इस प्रकार दूसरे की बता दिए। क्योंकि पता है साधु को मूल स्वामी से लेगा, यदि मैं ना तो करने से अजीब लगता है किंतु मेरी नहीं है, दूसरे की बता दिया आपने, साधु लेगा नहीं, तो यह उसका अतिचार माना गया है। और 5वां अतिचार है दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से देना। दान देते समय कई बार व्यक्ति शोभा के लिए दान देता है
कि मेरे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ये लोग ये हमारा तो अच्छा बनाते, ये बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे भी खुश हो जाएंगे, इस प्रकार भावना से दान दिया गया वह भी अतिचार है। या फिर मात्सर्य भाव से, द्वेष भाव से यदि कोई दान देता है, वह उस प्रकार का यदि चिंतन करके यदि साधु देता है तो वह भी इस 12वें व्रत का अतिचार माना गया है। तो श्रावक के लिए 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रतों का सुंदर सीमाकरण भगवान महावीर ने अगाध धर्म के रूप में हमें प्ररूपित किया। श्रावक को चाहिए कि अधिक से अधिक इन 12 व्रतों का स्वीकरण करे। 12 व्रत के स्वीकरण से निश्चित रूप में वह अपने इस आत्मा को परिसंसारी बना सकता है, उसके अनंत जन्म नहीं होंगे। यदि कोई श्रावक संपूर्ण रूप में अच्छी साधना करते हुए यदि उसने सम्यक पालन कर लिया, आराधक बन गया, तो फिर आगे आने वाले वो अनंत जन्म नहीं करेगा, उसका निश्चित रूप में असंख्य अगले असंख्य भवों में निस्तारण हो ही जाएगा। जिसे साधु के लिए कहा गया है कि यदि किसी साधु ने 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना कर ली और सम्यक आराधना करते करते एक बार वो कालकलित हो गया, तो अगले आने वाले 7 या 8 मनुष्य भवों के भीतर भीतर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो श्रावक के लिए कहा गया है कि यदि वह सम्यक रूप में पालन करेगा तो वह अनंत जन्म नहीं करेगा, वो शीघ्र ही मोक्ष की तरफ और आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी भावना है, मेरी प्रेरणा है कि अधिक से अधिक श्रावक इन 12 व्रतों को स्वीकार करें, क्योंकि ये ऐसा व्रत है जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जितना संयम करना चाहें कर लें, पर संयम करें, अपने आप को असीमित नहीं रखें, एक सीमा में रखें। एक सीमा में भी रखना भी बहुत बड़ा लाभदायक होता है। तो श्रावक इन 12 व्रतों को समझे, 12 व्रतों को अपने जीवन में उतारे। जैन परंपरा में 4 प्रकार के श्रावक बतलाए गए हैं। पहला है भद्रक, हालांकि वे किसी भी तरह का त्याग नहीं करते हैं, किंतु उनमें धर्म के प्रति बड़ी रुचि होती है, बड़ी श्रद्धा भाव रहती है, उनमें सहज ही एक धर्म के संस्कार रहते हैं, वे है भद्रक। दूसरा है सम्यक दर्शनी, अर्थात सम्यक्त को स्वीकार करने वाले, देव गुरु धर्म की सही समझ रखने वाले, सम्यक्त दीक्षा लेने वाले। तो इसके साथ साथ वह सम्यक दर्शनी श्रावक कहलाते हैं। तीसरा है 12 व्रती श्रावक, 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक भी इस कोटि के अंतर्गत आता है। और इनके आगे एक और कोटि है प्रतिमाधारी श्रावकों की। प्रतिमा शब्द है जिसे हमें समझना है कि अपने श्रावकत्व में और ज़्यादा निखार लाने वाली चेतना, साधु की तरह प्रतिमा बन जाती है। अंतिम आते आते श्रमण भूत परिमा उसका नाम है। तो श्रावक अपने, क्योंकि श्रावक का एक लक्ष्य निश्चित है कि मुझे अपनी आत्मा का कारण सिद्ध करना है, किंतु मैं अभी मोह की स्थिति में हूँ, मैं संपूर्ण रूप में त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु मन में यह है कभी एक ऐसा दिन आए जिस दिन मैं संपूर्ण त्यागी बन जाऊँ। तो उस संपूर्ण त्यागी की तरफ बढ़ने के लिए, अपने शरीर को साधने के लिए 12 प्रतिमाओं का वर्णन आगमों में मिलता है। दशाश्व स्कंध में मिलता है, प्रतिज्ञा में भी उसका उल्लेख आता है। उवासा दशाओं जो श्रावकों का संबंधित 7वां अंग है, उसमें वर्णन आता है कि आनंद सन्नोपासक ने 14 वर्ष तक 12 व्रतों की सम्यक आराधना करने के पश्चात प्रतिमाओं की आराधना की, और अंतिम में उन्होंने प्रतिमाओं के बारे में सागारी संथारा भी स्वीकार किया, उल्लेख प्राप्त होता है। लगभग 10 ही श्रावकों के जीवन में यह क्रम रहा है जो उवास दशाओं के अंतर्गत आता है। तो ये जो 5.5 साल की ये साधना है, यदि क्रमशः यदि कंटिन्यू करे कोई आदमी, तो इस 12 प्रतिमाओं में यदि बीच में कोई कालक्षेप नहीं हो तो निरंतर देखा जाए तो 66 महीनों की यह साधना है। क्योंकि पहला प्रतिमा है 1 मास की, दूसरी प्रतिमा 2 मास की, तीसरी प्रतिमा 3 मास की, चौथी प्रतिमा 4 मास की। इस क्रम से हर प्रतिमा में जितना नंबर है उतने महीनों की साधना होती है। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। 1 महीने तक
संपूर्ण रूप में सम्यक्त को पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। मैं किसी भी प्रकार के कुगुरु के प्रति किसी प्रकार के मिथ्यात्व का मैं सेवन नहीं करूं। मैं सम्यक दर्शनी हूं, सम्यक तो मेरा पुष्ट रहे। शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा, परपासन प्रशंसा, परपासन संस्तव, इस प्रकार जो 5 अतिचार सम्यक्त के माने गए हैं उनका वो संपूर्ण रूप में परिवर्तन कर देता है और उसके जीवन में 1 महीने तक संपूर्ण रूप में सम्यक्त की आराधना करे तो ये पहली प्रतिमा का स्वरूप बनता है सम्यक्त प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा है 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रतों की विशेष साधना करना। 2 महीने तक दूसरे जो प्रतिमा धारित श्रावक होता है वो 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत की विशेष साधना करता है। उस समय उसका चिंतन रहे। देखिए, एक बात समझ में लेनी चाहिए। कोई प्रश्न कर सकता है कि 12 व्रती श्रावक भी जब प्रतिमाधारी बनता है तो नई बात क्या है? नई बात यह है कि प्रतिमाधारी श्रावक के जीवन में कोई भी तरह का आगार नहीं रहता है। जब वो 12 व्रत लेता है उसमें कुछ आगार की सीमा होती है, किंतु जिस समय प्रतिमा धारण कर लेता है उस समय जो 6 आगार सहज रूप में मान्य किए जाते हैं वे आगार उसके नहीं रहते हैं। ये उसकी विशेषता होती है। सम्यक्ति है, 12 व्रती भी हो सकता है, किंतु 2 महीने तक वह 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत की विशिष्ट साधना करे। उस समय उस प्रतिमा का नाम है व्रत प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। 3 महीने तक इस 9वें व्रत और 10वें व्रत की वह अधिक से अधिक प्रयोग करता है, अधिक से अधिक अपना समय सामायिक में देशावकाशी सीमाकरण करने में लगाए ताकि उसकी साधना और पुष्ट बने। चौथी प्रतिमा पोषद प्रतिमा। इस 4 महीने की प्रतिमा में जो मैंने तिथियां बताई थी, अष्टमी, 14, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 6 दिनों में प्रतिपूर्ण रूप में पोषद करने का उसे करना होता है। इस चौथी प्रतिमा के अंतर्गत पोषद प्रतिमा जितने भी पोषद के जो नियम हैं, पोषद के दिन हैं, वह उन दिनों में पोषद का सम्यक अनुपालन करता है। 5वीं जो प्रतिमा है, ये 5 महीने की प्रतिमा है, कायोत्सर्ग प्रतिमा। इस समय उस प्रतिमा में रात्रि के समय कायोत्सर्ग करता है और जो 5वीं प्रतिमा धारण करता है वह स्नान करना बंद कर देता है। स्नान का वर्जन हो जाता है और रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। धोती के लांग नहीं लगाता है और दिन में वह ब्रह्मचारी रहता है। रात्रि में मैथुन का परिमाण करता है। 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक इन नियमों का पालन करता है। जो 6ठी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, इस 6 महीने में वह संपूर्ण रूप में अब्रह्मचर्य का त्याग कर देता है। 7वीं प्रतिमा है जो 7 महीने की है, सचित्व वर्जन। अब वह सचित्व का संपूर्ण रूप में वर्जन कर देता है। जहाँ तक हो सकेगा सचित्व को स्पर्श भी करना उसके लिए वर्जनीय माना जाता है। इस प्रतिमा में श्रावक यह त्याग करता है। देखिए, जो आगे बढ़ता है इसके जो पहले जो नियम है वे कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई 5वीं प्रतिमा और 4थी प्रतिमा नियम छोड़ दे, ऐसा नहीं है। जो 4थी प्रतिमा कर रहा है 4थी प्रतिमा तक 30 तक के जो नियम थे वो लागू रहेंगे। जब 7वीं प्रतिमा आ गई 6 तक के नियम लागू रहेंगे। ये क्रम ठेठ 11 प्रतिमा तक चलता है और 7वीं प्रतिमा में श्रावक सचित्व का वर्जन कर देता है। 8वीं प्रतिमा है आरंभ वर्जन प्रतिमा। इस प्रतिमा में श्रावक स्वयं आरंभ समारंभ नहीं करता है। ये बड़ा ध्यान देने की बात है और विशिष्ट धृतिबल संपन्न व्यक्ति ही इस प्रकार की प्रतिमा को स्वीकार करता है। पूर्व में हमने सुना है हमारे धर्म संघ में मुनि गंगाराम जी स्वामी हुए थे, जो मुनि श्री राजकर्ण स्वामी और पूर्णानंद जी स्वामी के पिताजी थे। उन्होंने 12 प्रतिमाओं का पूरा पालन किया था और जहाँ तक मेरे स्मृति में है, मेरे ध्यान में है, वर्तमान में भी 13 धर्म संघ के 4 श्रावक अभी प्रतिमा की विशिष्ट आराधना कर रहे हैं। ये प्रतिमाएं हो सके जहाँ तक गुरु के श्रीमुख से, गुरु की अनुमति प्राप्त करके ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना अनुमति करने से हालांकि करने वाले कर भी लेते होंगे, ये नहीं बोलता हूँ, किंतु जब वर्तमान में हमारे गुरु साक्षात स्वयं विराजमान हैं तो हमें उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही हमें इन प्रतिमाओं को अपनाना चाहिए।
ये विशिष्ट प्रतिमा एक साधना का विशिष्ट प्रयोग है। तो 8वीं प्रतिमा में श्रावक स्वयं आरंभ समारंभ नहीं करेगा। और जो 9वीं प्रतिमा है, जो 9 महीने तक है, उसका है प्रेष्य वर्जन। वह स्वयं भी नहीं करेगा, अपने नौकर चाकर आदि से भी किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं करवाएगा। ये बड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो कठिन से कठिनतर हो जाती है। ये 9 महीने तक इस प्रकार और उसका जीवन साधना में सामायिक जो चल ही रहा है, सामायिक पोषद कायसक ब्रह्मचर्य सचित का वर्जन आरंभ प्रमाण छोड़ दिया है। 9 महीने में बस अपने नौकर चाकर से भी आरंभ समारंभ नहीं करवाता। 10वीं जो प्रतिमा है उद्दिष्ट वर्जन। उनके लिए कोई चीज़ बनी हुई हो तो वह भी उसे नहीं लेता है, उनके उद्देश्य से कोई चीज़ हो वो नहीं लेता है। और इस प्रतिमा में धारी श्रावक बालों को क्षुर से अथवा लोच आदि के द्वारा मुंडन करवाता है। सॉरी, मिच्छान क्रम लोच नहीं है, क्षुर से मुंडन रखता है अथवा शिखा को धारण करता है, अर्थात बालों को धारण रखता है 10 महीने तक। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिमाधारी श्रावक को घर संबंधी कोई बात कर ले तो ये 2 ही वाक्य बोल सकता है, मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ। इसके अतिरिक्त गृह संबंधी वार्तालाप में वह भाग नहीं लेता है। और इसके पश्चात जो 11वीं प्रतिमा है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिमा है, श्रमण भूत नाम है उसका। साधु की तरह उसका आचार विचार वेश आदि हो जाते हैं, साधु की तरह धर्म का पालन करता हुआ। पर फर्क इतना ही है कि वो मन में ये सबको ये बताए मैं अभी साधु नहीं हूँ, मैं अभी प्रतिमाधारी श्रावक हूँ। वह खुद भिक्षा के लिए जाता है नॉर्मली। जो 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है वो भिक्षाजीवी होता है, किंतु वो भिक्षा अन्य घरों में नहीं जाएगा। साधु तो अनियतवासी होता है, किसी भी घर में जा सकता है, जाता ही है। किंतु जो 12वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वह अपने ज्ञाति कुलों के अतिरिक्त नहीं जाता है, केवल ज्ञाति कुलों में भिक्षा के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करता है। इस प्रतिमा में वो संपूर्ण रूप में एक साधु की तरह जीवन जी लेता है, साधु जी बनने की कोशिश करता है। हाँ, ये कोई नियम नहीं है कि जो प्रतिमाधारी श्रावक हो जाए बाद में वो वापस से संन्यास साधु ही बने, ये भी नियम नहीं है। वो पुनः गृहस्थ में जा भी सकता है, गृहस्थ में नहीं भी जाए। किंतु ये प्रतिमा एक विशिष्ट प्रयोग है जो श्रावक के लिए एक स्थिति बनती है प्रतिमाधारी श्रावक के रूप में। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी मेरे श्रोतागण हैं सुने इस चीज़ को। व्यक्ति को जब 12 व्रती बन जाए और जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाए और जिसे 12 व्रत का पालन करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो, उन व्यक्तियों के लिए परमाराध्य परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने एक और विशिष्ट साधना पद्धति जिसका नाम है सुमंगल साधना, जो श्रावक श्राविकाओं के लिए विशिष्ट साधना करने की दृष्टि से कुछ नियमों का एक विवेचन किया है, एक व्यवस्था की है। जो श्रावक हैं वो मुख्य मनीषी से, जो श्राविका हैं वो साध्वी विरजी से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि व्यक्ति हमारे जीवन में व्रत की चेतना बढ़े, हमारे जीवन में अध्यात्म की चेतना बढ़े, हमारे जीवन में आत्मानुशासन की चेतना बढ़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें निज पर शासन फिर अनुशासन की बात है। हम अपने इस शरीर के साधते हुए आत्मा की आराधना करें। आत्मा की आराधना हमारा लक्ष्य है, मूल हमारा लक्ष्य है कि कर्मों की निर्जरा हो, हमारी आत्मा पवित्र बने, शुद्ध बने। इन्हीं भावों के साथ हम अपने इन 12 व्रतों को स्वीकार करें। ओम अरहम। ये यहाँ तक आज पिछले 4 दिनों में 12 व्रतों और प्रतिमाओं के बारे में मैंने विवेचना की है। इसमें कोई भी तरह की गलती हुई हो, कोई तरह का अपना प्रमाद बोलने में कोई प्रमाद क्या असंगत बात मैंने कोई बोल दी हो तो मैं शुद्ध अंतःकरण से मिथ्यानुगम लेता हूँ और उसे सिद्ध सही करने का प्रयास कर सकता हूँ। कोई श्रोतागण इसके बारे में मुझे बताएगा तो मैं सही भी कर सकूँगा। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुँचामी अरहंते शरणम पहुँचामी सिद्धे शरणम पहुँचामी साहू शरणम पहुँचामी केवल पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामी। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओढ़क समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। जय सा जय।